अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल करेंगे। और ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन के तौर पर आई हुई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे बहुत आसान है। ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। ये जितनी भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, अगर आप अगर आपको अंडरस्टैंड है तो फिर ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी उन डेफिनेशन वाली वीडियोस को नहीं देखा तो स्टूडेंट से देख लें, क्योंकि उन्हीं डेफिनेशन की बेस पर हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कोई ग्राउंड सेट है ए बी सी एंड डी। इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो ये वाली है। क्या है? फाइव एक्स ए बी एंड ए बी सी। तो ये स्टूडेंट से टोपोलॉजी डिफाइंड है और हमें एक सेट दिया गया है। इसका सबसेट है वो क्या है? उसमें आ जाता है बी एंड सी। ठीक है, इस सेट का हमने फाइंड करना है इंटीरियर भी, एक्सटीरियर भी फाइंड करना है इस सेट का, और फ्रंटियर भी हमने इस सेट का फाइंड करना है, यानी बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस सेट भी फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स इन तीनों डेफिनेशन अगर आपको अंडरस्टैंड है तो फिर हम इस एग्जांपल्स को कर सकते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इंटीरियर की डेफिनेशन को रिव्यू करते हैं। इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है कि अ पॉइंट बिलोंग टू एक्स इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ दिस, यानी एक्स जो बिलोंग करता है इस ए को, दिस पॉइंट इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ ए, यानी ये जो पॉइंट है ये इंटीरियर को बिलोंग करेगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। इफ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग करे उस ओपन सेट को और ये आगे से ओपन सेट का सबसेट हो। ठीक है, इधर से नोट करें, हमने एक्स को इधर से लिया। ठीक है, फिर हमने ओपन सेट देखना है टोपोलॉजी में जो इसको कंटेन करता हो और वो आगे से सबसेट हो ए का। ए हमारे पास ये वाला है, तो हम ए में कोई एक पॉइंट लेते हैं बी। ठीक है, बी के लिए हम एक ओपन सेट देखते हैं, तो ये कोई ऐसा ओपन सेट है जो बी को कंटेन करता हो और वो इसका सबसेट हो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक इसमें है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं, इसमें भी है लेकिन वो इसका सबसेट नहीं, इस तरह से इसमें भी है लेकिन वो इसका सबसेट नहीं। इसका मतलब कि इंटीरियर ऑफ ए में जो आएगा स्टूडेंट्स, यानी इंटीरियर ऑफ ए वाले सेट में जो आएगा वो कोई पॉइंट नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं सी को बिलोंग करते हैं इस ए से, और हम कहेंगे कि ये इंटीरियर होगा देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। सी के लिए हमारे पास एक ये ओपन सेट है और एक ये ओपन सेट है, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट्स इसके सबसेट नहीं है, लिहाजा इसमें आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सटीरियर को। ठीक है, एक्सटीरियर की डेफिनेशन क्या है कि आप अगर कोई पॉइंट एक्स बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट को, इसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट से। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि दिस पॉइंट जो है ये पॉइंट बिलोंग करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए को इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। ठीक है, जो आगे से सबसेट हो ए कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इसका कंप्लीमेंट होना चाहिए, तो ए कंप्लीमेंट हम ले लेते हैं इधर। तो x माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और ए एंड डी रह जाएगा, ए और डी रह गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस ए कंप्लीमेंट से एलिमेंट्स लेने हैं और ओपन सेट एग्जिस्ट करवाने हैं जो इस ए के सबसेट हो, ए कंप्लीमेंट के, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एक्सटीरियर ऑफ ए में आएंगे ऐसे एलिमेंट्स जो इस डेफिनेशन को होल्ड करते हो। हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले ए को। ए के लिए हम ओपन सेट देखते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और स्टूडेंट से क्या है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का लफ्ज है, तो उसके लिए हम ये एक ओपन सेट ऐसा है जो एक ओपन सेट है और इसका सबसेट भी है, तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए। फिर हम डी को चेक करते हैं, डी के लिए हमारे पास आ जाता है कि ये जो डी को कंटेन करता है, और एक और स्टूडेंट्स कौन सा है, और कोई भी नहीं, लेकिन क्या है कि एक्स जो है वो इसका सबसेट नहीं है, लिहाजा एक्सटीरियर ऑफ ए में बस एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा ए।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ्रंटियर पॉइंट को। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट फाइंड करते हैं। बाउंड्री पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें हम एक्स लेते हैं, इस एक्स से यानी ग्राउंड साइड से एलिमेंट्स लेते हैं और कहते हैं कि फॉर ऑल ओपन साइड्स कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट करें ए के साथ एंड ए के कंप्लीमेंट के साथ दोनों इंटरसेक्ट करें। दोनों क्या कंडीशन होल्ड करें, ओपन साइड इंटरसेक्ट करें ए के कंप्लीमेंट के साथ, तो ये चीज आए। तो फिर हम कहेंगे उस पॉइंट को, वो इसके फ्रंटियर पॉइंट है ऑफ द साइड ए का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इधर हम साइड ले लेते हैं, सॉरी फ्रंटियर ऑफ ए का साथ इधर साइड लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स के लिए स्टूडेंट्स इधर ए, इधर से एक एलिमेंट ए को सबसे पहले लेते हैं। ए के लिए हम देखते हैं कौन से ऊपर साइड ए को कंटेन करते हैं। ठीक है, और ईच लफ्ज है इसमें, तो जो ए और ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देते हैं ए को, ए के लिए हम एक ये ऊपर साइड, एक ये है, एक ये और एक ये है। लेकिन ये जो ऊपर साइड है स्टूडेंट्स जिसको हम देख सकते हैं कि ये एक इसके साथ इंटरसेक्ट करता है लेकिन ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता, लिहाजा ए जो है वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स में देते हैं बी को। बी के लिए क्या, बी के लिए एक ये ऊपर साइड है, एक ये है और एक ये है। और स्टूडेंट्स देखें कि जो बी है क्या वो इंटरसेक्ट करता है किसके साथ, ए कंप्लीमेंट के साथ और इसके साथ। ठीक है, तो जो बी को कंटेन करता हो ओपन साइड वो कौन से स्टूडेंट्स, एक ये और एक ये वाला है। तो अब हम स्टूडेंट्स लेते हैं ए बी को क्या करते हैं, वो इसमें ए आ जाएगा, दोनों में कॉमन ए आ जाएगा। इस तरह इसके साथ लेंगे तो हमारे पास बी कॉमन आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये इसने तो इंटरसेक्ट करना ही करना है। इसके बाद इसको इंटरसेक्ट करते हैं इसके साथ और इसके साथ, इसको इंटरसेक्ट करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन ए, और जब हम इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो लिहाजा क्या हो गया कि बी जो है ये बाउंड्री पॉइंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स लेते हैं हम सी को। सी के लिए कौन कौन से ओपन साइड है जो इसको कंटेन करते हैं, एक ये है और एक ये है। अब हम इन दोनों ओपन साइड्स का इंटरसेक्ट करवाना है ए कंप्लीमेंट के साथ और ए के साथ। तो देखते हैं ए जो है इसने इंटरसेक्ट करना ही करना दोनों के साथ, इसको देखते हैं, और ये इसके साथ भी इंटरसेक्ट करता है और इसके साथ भी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं, लिहाजा सी भी इसका पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं डी को। डी इसमें है और किसी में नहीं, तो डी को में से देखते हैं कि क्या वो इसका बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट से देखते हैं डी का, जब हम इस एक्स के साथ कंप्लीमेंट लेंगे सॉरी इंटरसेक्ट लेंगे इसके साथ तो हमारे पास बी सी आ जाएगा, और इसी तरह ए इसके साथ इसका इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए और डी दोनों आ जाएंगे। तो लिहाजा क्या हो गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो डी है ये भी बाउंड्री पॉइंट हो गया। ठीक है, डी के लिए हम क्या किया, एक ये ओपन साइड बस एक ही ओपन साइड एग्जिस्ट करता है जो डी को कंटेन करता है, और दिस ओपन साइड इंटरसेक्ट करता है ए के साथ और ए कंप्लीमेंट के साथ और ए के साथ। तो लिहाजा ये जो डी है ये भी स्टूडेंट्स इसका हो गया फ्रंटियर पॉइंट। ठीक है, तो देखने कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो इंटीरियर में स्टूडेंट्स आ गया एम्प्टी साइड और एक्सटीरियर में आ गया ए, और बाउंड्री पॉइंट्स में आ गया फॉर ऑल ओपन साइड्स में देखते हैं, इधर से पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस एग्जाम्पल्स को ऐसे एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इनका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई तरह समझाने में या लिखने में या बोलने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।